अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 119 हमारे सामने है। इन्ना यकीनन हम अरसलना का भेजा हमने आपको बिलहक़ी हक के साथ बशीरन खुशखबरी सुनाने वाला व नज़ीरन और डराने वाला। यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी बनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वा और ला नहीं, तुस अलू तुमसे सवाल किया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाएगा, अन से या के बारे में, अस्हाबिल जहीमी अहले दोजख के बारे में। यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे अहले दोजख के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा जी, ग्रामर से देखते हैं। इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, ठीक है। हरफे तहकीक भी है क्योंकि यकीनन भी आप इसके मायनों में देख रहे हैं ना, तो इसको हरफे तहकीक भी कहते हैं। वैसे हरफे नसब इसलिए है कि अपने बाद आने वाले इसम को नसब देता है। अगर हम यहाँ पे देखिए, हमें इसके बाद इसम नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसके अंदर जो जमीर होगी ना, आप तर्जुमे में देखते हैं कि हम आ रहा है, इसका मतलब है इन प्लस ना। इन ना, ये इन हरफे नसब है ना, और ये ना की जमीर इसके साथ जो जुड़ के आई है, ये हम का मायने दे रहा है, ये जमा मुतकल्लिम की जमीर है, तो इस जमीर को इसने मंसूब किया हुआ है। ठीक है। इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, और इसमें जो ना की जमीर है वो इसका इसम जो कि मंसूब हालत में है। अरसलना का, हमने भेजा आपको। पहले हम अरसलना को देखेंगे। फेल है माजी का, जमा है मुतकल्लिम है, ठीक है। रासीन लाम, रसूल होते हैं ना, भेजने वाले, अल्लाह के पैगाम को आगे फैलाने वाले। तो हमने भेजा आपको, ये ना आया हम का तर्जुमा, और आपको मफूल इसके साथ जुड़ के आया जो का है। ये है मफूल, जो है ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अरसलना का, हमने भेजा आपको, बिलहक़ी हक के साथ। अब फेल है अरसलना, हमने भेजा, ने भेजा हम के साथ आया ना, हमने, तो इसका मतलब है ना जो है वो क्या है, फाइल है फेल का। अरसलना फेल है, ना इसके साथ फाइल जमीर जुड़ी हुई है, और का इसके साथ मफऊल है। हर जुमला फेलिया एक मुकम्मल जुमला होता है। हमने देखा था ना, जुमला फेलिया का हर एक सीगा मुकम्मल फेल बफाइल है। तो यहाँ पे अरसलना फेल माजी है, जमा है, मुतकल्लिम है, यानी फेल प्लस फाइल है, और का इसके साथ मफऊल है जी। ओके 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 ओके। का इसके साथ जमीर जुड़ के आई है जो मफूल की जमीर है। बिलहक़ी हक के साथ, बी हरफे जार है, और अलहक़ी को इसने मजरूर किया। हा काफ काफ, तहकीक शुदा बात, जिस बात में कोई भी झूठ ना हो, साबित शुदा बात हक होता है, जो हर एक एतबार से, हर एक तरीके से, जिसके जिसको तोला जा चुका हो, जिसको साबित किया जा चुका हो। हक के साथ जार मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन रहे हैं। बशीरन खुशखबरी बनाने वाला, ये मफूल वन बनेगा इस फेल के लिए। वन नज़ीरन और डराने वाला, वाव आतिफा के जरिए जुड़ के आप इसको एक मफूल भी बना सकते हैं। ये जैसे हम कहेंगे वाव अतफी, जो है मुरक्कब अतफी मफूल हो गया, या फिर बशीरन मफूल वन, वा हरफ आतफा नजीरन मफूल टू, इस तरह भी हो सकता है। तो इस फेल में आप देख रहे हैं तीन मफूल आ गए। कैसे? इस जुमले में अरसलना का एक मफूल आया जो जुड़ के आ रहा था, ठीक है ना, जुड़ी हुई जमीर, दूसरा आ गया, और तीसरा आ गया। इन दोनों, इन तीनों को अगर हम देखें ना, तो ये आप देखिए, बशीरन डराने वाला सिफ्त भी होती है,
डरना सिफ्त होती है ना, व नजीरन खुशखबरी देने वाला, सुनाने वाला, नजीरन डराने वाला। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक वजन पे नहीं आएंगे क्योंकि इसके दरमियान में वाव आतिफा मौजूद है जो इसको पहले ही मुरक्कब अतफी बना रहा है। वला, और नहीं, वाव हरफ अतफ है, और ला सिंपल नाए नाफिया है जो आगे मुजारे को मनफी के मायनों में लेकर जाएगा, कोई बड़ा चेंज नहीं पैदा करेगा। वला तुसअलु, तुमसे सवाल किया जाएगा, ये आ गया एक मजहूल फेल। इसकी निशानी क्या थी? फेल मुजारे की जो अलामत होगी उस पे पेश होगी, और साकिन के लफ्ज के बाद जो तीसरी हरकत होगी वो हमेशा जबर की होगी। ये इसकी अलामत है सबसे बड़ी। अगर हम फेल मुजारे का कायदा देखें ना, तो आखिरी हर्फ को हमेशा पेश वाली, आखिरी से पहले वाले हर्फ की हरकत को, कोई भी हरकत हो उसको जबर से चेंज करना है, और फिर इससे पहले जो भी अलामत मुजारे आएगी उस पे पेश ले आना है। ये फेल मुजारे को जब मजहूल बनाया जाता है ना, हम इस पैटर्न के जरिए किसी भी फेल को मजहूल बना सकते हैं जो कोई मुजारे का होगा, कि आखिरी हरकत को हमने हमेशा पेश देनी है, चाहे जबर हो चाहे कुछ भी हो, पेश देनी है। ठीक है, आखिरी हर्फ से पहले वाली हरकत जो है उस पे जबर होना जरूरी है। ठीक है, और उससे पहले जितनी भी अलामतें मुजारे हैं उसको पेश दे दे, तो आपका फेल मुजारे मजहूल बन जाएगा। फेल मजहूल क्या होता है हम जानते हैं। फेल मजहूल ऐसा फेल होता है जिसका फाइल मौजूद नहीं होता, कलाम में जिक्र नहीं किया होता, और फिर अगर हम देखते हैं तो उसका मफऊल जो होता है ना, वही फाइल का काम कर रहा होता है। ये इंशाल्लाह ताला हम आगे देखेंगे कैसे करता है। तुस अलू, तुमसे सवाल किया जाएगा, ता शुरू में आ रही है ना, तो ता से हम देखते हैं कि ये हाजिर का सीगा है। ठीक है, ये वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है, और क्या है? फेल मुजारे मजहूल है। तुमसे सवाल किया जाएगा, अन, अन को यहाँ पे हम देख रहे हैं तो के बारे में आ रहा है। ठीक है, उनके बारे में, अन जो है हरफे जर है, और ये अस्हाबिल जहीमी, इनको मजरूर कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये अस्हाब जो है ना, ये इसम हमेशा मुजाफ बनता है, मुजाफ बनने के लिए आता है, और अपने बाद आने वाले इसम को मुजाफ अलैह बनाकर मुरक्कब इजाफी बनाता है। तो ये मुरक्कब इजाफी पूरा जो है हरफे जार अन के लिए मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गया। ठीक हो गया। अस्हाबी, स्वाफ, स्वाद, हा और बा इसका रूट वर्ड हो गया। जहीमी, जीम, हा, मीम, ठीक है, इसका रूट वर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा अस्हाबिल जहीमी मजरूर हालत में मौजूद है, अन हरफे जर की वजह से मुरक्कब जारी में शामिल हो चुका है। यहाँ पे हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की अल्लाह ताला ने तायीद की है, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। खुशखबरी किन लोगों के लिए है? यकीनन खुशखबरी उन लोगों के लिए होती है जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं, जिन्होंने दिल से, जिन्होंने तमाम अलामात से, जिन्होंने तमाम मोजज़ात से भी पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक मान लिया, हक जान लिया, अल्लाह का नबी मान लिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे में अल्लाह ताला के पैगाम को बगैर किसी तरद्दुद के, इंतहाई तकलीफें, इंतहाई मुश्किलात, परेशानियां उठाते हुए, झेलते हुए इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, पूरी दुनिया में फैला दिया। कलील सा एक अरसा, अगर आप देखिए 23 साल में तो इंसान कोई इतना बड़ा काम करने की अहलियत नहीं रखता। अल्लाह मददगार जरूर थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दियानतदारी के साथ अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाले थे, यानी लोगों को जन्नत की खुशखबरी दिया करते थे कि अगर नेक अमाल करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और साथ साथ जहन्नुम की हवलनाकियों से डराया भी करते थे। और ये हम सबको इसीलिए तो हमारा इन चीज़ों के ऊपर जो है यकीन भी पुख्ता हुआ है। जब तक हमने जन्नत की जो नेमतें हैं उनका जिक्र नहीं सुना, जब तक हमने दोज़ख की हवलनाकियों से जो है उनका जिक्र नहीं सुना, तो तब तक हमारा
ایمان جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اس کو بار بار سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سنتے ہیں تو پھر ہمارا اس کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ جو تھے وہ تکلیف محسوس کیا کرتے تھے اہل کفار جو تھے یا اہل مکہ جو تھے ان کے کفر کرنے کے اوپر، مشرکین مکہ کے ساتھ 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 آپ جانتے ہیں کہ قریش جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خاندان تھا۔ تو اپنے خاندان کے لوگ جب جہنم میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انسان بہت محسوس کرتا ہے تکلیف۔ ہم لوگ بھی اگر سوچیں کہ ہمارا کوئی پیارا کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ہر چیز کو جانتے تھے، لیکن اگر ہم بھی ایک چھوٹی سی تکلیف میں ہی اپنے پیارے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ تو سیدھا سیدھا اپنے خاندان والوں کو جہنم میں جاتا دیکھ رہے تھے، تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، اور وہ ہر چند یعنی کہ مارے کھاتے تھے، پتھر کھاتے تھے، چوٹے کھاتے تھے، اور کیا کہتے ہیں طرح طرح کے اذیتیں انہیں دی جاتی تھیں، لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کا خاندان جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہہ دیا کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اہل دوزخ کے بارے میں، یعنی کہ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنے آپ کو دوزخ میں خود پھینک رہا ہے، آپ کی بابت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پیغام میں کوئی کمی چھوڑ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح اعلان بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اللہ نے جو ایک مشن کیا تھا انہوں نے وہ بہترین دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو